अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोलिसक्राइड्स के बारे में। पोलिसक्राइड आपको पता है कार्बोहाइड्रेट की क्लास का नाम है, एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट की जिसे हम कहते हैं पोलिसक्राइड। एक्चुअली में पोली का मतलब होता है मैनी। पोली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मैनी एंड स्क्राइड मीन इसके अंदर मैनी स्क्राइड जो है, मैनी जो स्क्राइड्स आपस में मिल के डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, डिफरेंट शुगर्स के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं पोलिसक्राइड्स। इसके अंदर जस्ट एक जो है सब यूनिट नहीं होता, इसके अंदर मैनी सब यूनिट आपस में मिलते हैं तो एक जो है कार्बोहाइड्रेट का यूनिट बनाती है, इसे हम कहते हैं पोलिसक्राइड। हम सबसे पहले इसका मैं आपको माइंड मैप करवा देती हूँ। माइंड मैप करने के बाद देन आपको इसकी हम डिटेल से मैं आपको इसके डिटेल में इसकी रीडिंग हम करेंगे, इसकी हम करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, देन हम इसकी एग्जांपल भी करेंगे। सबसे पहले देखिए इसकी करैक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाता है, लार्जर मॉलिक्यूल। पोलिसक्राइड बहुत ज़्यादा लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं क्योंकि ये मैनी स्क्राइड से मिलके बनते हैं, इसलिए ये क्या हैं, ये लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं एज कम्पेयर टू डाइस्क्राइड एंड मोनोस्क्राइड। डाइस्क्राइड और मोनोस्क्राइड जो है, मोनोस्क्राइड में तो आपको पता है जस्ट वन मॉलिक्यूल होता है, सब यूनिट होता है शुगर का, लेकिन डाइस्क्राइड के अंदर 2 सब यूनिट होते हैं एंड पोली के अंदर मैनी होते हैं। पोली के अंदर 1000 एंड 100 के अकॉर्डिंग इनके अंदर स्क्राइड्स होते हैं जो आपस में मिलते हैं और फिर एक जो है सब यूनिट बनाते हैं, ठीक है, एक जो है मेन मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं लार्जर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सेकंड नंबर क्या है, मेड ऑफ 100 एंड 1000 मोनोस्क्राइड। ये 100 एंड 1000 मोनोस्क्राइड के मिलने से बनता है, ठीक है। 100 एंड 1000 जो मोनोस्क्राइड्स होते हैं वो पोलिसक्राइड को बनाते हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर, पोलिसक्राइड जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, इनसॉल्युबल है, हम इसको जितना मर्जी हल करते जाएंगे वाटर के अंदर लेकिन ये सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है। एंड फोर्थ वन इसका है, ये टेस्टलेस होते हैं, इनका कोई भी टेस्ट नहीं होता, जैसे कि हमने पढ़ा था जो डाइस्क्राइड है ये लेस स्वीट इन टेस्ट होती है और जो मोनोस्क्राइड है ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं, ये कम स्वीट होते हैं, लेकिन जो पोलिसक्राइड है ये बिल्कुल ही टेस्ट लेस होते हैं, ठीक है, इनका बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता। आप इसके ये मेन हेडिंग्स मैंने आपको माइंड मैप में दिए हैं, ठीक है। आप लोग जब इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे देन आपको ये टॉपिक कभी भी भूलने वाला नहीं है। इसकी एग्जांपल में देखें, सब में आ जाता है ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन स्टोर इन एनिमल्स, ये ग्लाइकोजिन जो है ग्लूकोज की फॉर्म है, ये एनिमल्स के अंदर स्टोर होता है ग्लाइकोजिन की फॉर्म में, ठीक है, जो ये स्क्राइड्स है, शुगर है। नेक्स्ट है स्टार्च। स्टार्च क्या होती है, स्टोर इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो है ग्लूकोज जब स्टोर होती है तो वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है। सेलुलोज, सेलुलोज इन सेल वॉल ऑफ प्लांट। प्लांट की सेल वॉल में आपको पता है सेलुलोज होता है और सेलुलोज का ये रिजिड होता है, ये प्रोटेक्शन उसको प्रोवाइड कर होता है, शेप भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है काइटिन। काइटिन इन सेल वॉल ऑफ द फंजाई। फंजाई की काइटिन में जो है हमने पढ़ा था सेल वॉल होती है और कुछ जो है इंसेक्ट्स होते हैं जिनके एक्सोस्केलेटन में भी काइटिन होती है, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल्स आ गई हैं पोलिसक्राइड की, क्योंकि ग्लाइकोजिन है ये भी जो मॉलिक्यूल है ये काफ़ी सारे सब यूनिट मतलब स्क्राइड से मिलके बनते हैं, ठीक है। मोनोस्क्राइड और मोनोस्क्राइड के डिफरेंट 1000 यूनिट से मिलके बनता है। स्टार्च भी ज़्यादा सारे यूनिट से मिलके बनता है। सेलुलोज भी काफ़ी सारे शुगर जो है उनके मॉलिक्यूल से मिलके बनता है, काइटिन भी, ठीक है। तो ये सिंपल जो है ना, इनके एक एक जो है ये नहीं होते इनके फार्मूला स्ट्रक्चर, इनके अंदर मैनी 100,000 के अकॉर्डिंग इनके अंदर मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, मोनोस्क्राइड जो होते हैं वो मिलते हैं, तो देन पोलिसक्राइड। ग्लाइकोजिन भी पोलिसक्राइड है, स्टार्च भी, सेलुलोज भी एंड काइटिन भी, साथ इनका उन्होंने फंक्शन भी बताया ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन क्या है, ठीक है। ये था हमारा माइंड मैप पोलिसक्राइड का, इसको आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। देन हम इसकी करते हैं रीडिंग पे नंबर 96 पे पोलिसक्राइड। आपको ये भी मैं बताती चलो, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको आपके बोर्ड एग्जाम पे ये आ सकता है। आप इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं, सबसे पहले आपने राइट करना है डिफाइन पोलिसक्राइड, ठीक है। पोलिसक्राइड की देन यहाँ से लेकर आप यहाँ तक इसकी डिफाइन राइट कर देंगे। देन आप इसकी बताएंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ पोलिसक्राइड, आप बताएंगे पोलिसक्राइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। देन आप इसकी थर्ड हेडिंग देंगे टेस्ट ऑफ पोलिसक्राइड, आप राइट करेंगे पोलिसक्राइड आर टेस्टलेस। इस तरह से आप 1 बाय 1 हेडिंग देते जाएं और इनकी जो डिटेल है वो आप राइट करते जाएं। यहाँ पे भी बताया कि पोलिसक्राइड आर मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर। अबंडेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, प्रेजेंट है, ये नेचुरली जो है बहुत ज़्यादा ये प्रेजेंट है, ज़रूरी होती है ये। आपको इसका भी आप हेडिंग बना लें अबंडेंट
कार्बोहाइड्रेट। तो आप फिर बताएं कि पॉलीसेकेराइड आर द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर। ये नेचुरली प्रेजेंट होती है, ये बनाई नहीं जाती, ठीक है, कुदरती तौर पे ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट है। आगे नेक्स्ट उन्होंने आपको एग्जांपल दी, आपको मैं बताती हूँ पॉलीसेकेराइड की डिफाइन के साथ यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी से रेलेवेंट, इसके टेस्टलेस, इसके जो टेस्ट है वो टेस्ट इसका कैसा है, आपको एमसीक्यूज आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। और ये अबंडेंट जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी पॉलीसेकेराइड ही है, ये भी आपको एमसीक्यू जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम इसकी एग्जांपल्स कर लेते हैं, साथ इसकी स्ट्रक्चर भी देखेंगे। यहाँ पे देखिए स्टार्च क्या है। स्टार्च इज अ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। स्टार्च जो है ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, फाउंड इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ स्ट्रेट एज वेल एज ब्रांच चेन। इसमें ये जो स्टार्च है स्ट्रेट चेन भी इसकी होती है एंड ब्रांच चेन भी इसकी होती है, ठीक है। स्ट्रेट का मतलब बिल्कुल ही सीधी चेन, एंड ब्रांच में जो ब्रांच होती है, ये देखें आपको यहाँ पे ये स्टार्च की चेन नजर आ रही है, ठीक है। ये देखें ये तो उन्होंने स्ट्रेट दी है, ये स्ट्रेट चेन है, ठीक है, ये स्टार्च की। और यहाँ देखें ये क्या है, ये ब्रांच चेन बनी हुई है, ठीक है, ये आपको नजर आ रही है, ये ब्रांच चेन है, ठीक है। ये स्टार्च की चेन्स होती हैं, ये स्टोर होती हैं प्लांट्स के अंदर पॉलीसेकेराइड की फॉर्म में, ठीक है। प्लांट्स के अंदर ये जो है स्टोर होती है, स्ट्रेट होती है एंड ब्रांच चेन होती है, ग्लूकोज यूनिट से मिलके बनती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन मैं आपको ये भी बता दूं, जो स्टार्च है ना, स्टार्च प्लांट्स में आपको पता है, प्लांट्स में जब फोटोसिंथेसिस होती है तो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनती है। ग्लूकोज जो है ना वो सेम टू सेम ऐसे ही प्लांट के अंदर सेव नहीं रहती, प्लांट के अंदर ऐसे स्टोर नहीं रहती। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्टार्च के अंदर कन्वर्ट होती है, देन वो स्टोर होती है, ठीक है। इसलिए आपको बताया कि स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पे आते हैं ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन मेनी जो है ये भी पॉलीसेकेराइड है। इज़ द एनिमल स्टार्च। ये एनिमल स्टार्च है, मेनली स्टोर इन लीवर एंड मसल। ये मसल के अंदर स्टोर होती है और लीवर के अंदर स्टोर होती है। इट कंसिस्ट ऑफ हाईली ब्रांच चेन, और ये हाईली ब्रांच चेन होती है ऑफ ग्लूकोज विच आर ब्रोकन डाउन व्हेन एनर्जी इज नीडेड। ये बहुत ज़्यादा हाली मतलब बहुत ज़्यादा जो है ये ब्रांच चेन बनी होती है, ब्रांच्ड होती है ग्लूकोज की, और ये ब्रोकन इसको ये ब्रेक हो जाती है, ये टूट जाती है जब एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ठीक है। यहाँ पे देखें ग्लाइकोजिन की, ये देखें ग्लाइकोजिन की उन्होंने आपको दी है, ये देखें यहाँ पे इसकी जो है ब्रांच बन रही है, ये फिर आगे जो है ना ये इसके साथ नेक्स्ट वाली ब्रांच के साथ मिल रहा है, ये यहाँ पे ये मतलब आपस में जो है ना ये बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड है और ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, मैच्ड है, एक दूसरे के साथ ज्वाइन है, जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये ग्लाइकोजिन है। नेक्स्ट उन्होंने आपको दी है मैं आपको बता रहा हूँ एनिमल्स के अंदर जो ग्लाइकोजिन है ये एनिमल हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं, फूड ले रहे हैं, उसके अंदर डिफरेंट ग्लूकोज होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो वो एनिमल के अंदर स्टार्च की फॉर्म में स्टोर नहीं होते, ठीक है। वो ग्लाइकोजिन की फॉर्म में, वो जो एनिमल स्टार है वो ग्लाइकोजिन की फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। जब ज़रूरत पड़ती है दैन वो टूट जाती है और हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। और ये होती किस शेप में, हाईली ब्रांच होती है। स्टार्च किस शेप में होती है, स्ट्रेट भी होती है और ब्रांच में भी होती है, लेकिन ग्लाइकोजिन जस्ट ब्रांच होती है। नेक्स्ट है सेलुलोज। सेलुलोज आपको पता है ये सेल वॉल में होती है। इज अ पॉलीसेकेराइड दैट आल्सो कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट चेन। ये भी स्ट्रेट चेन होती है जैसे कि स्टार्च भी थी, स्ट्रेट चेन होती है ऑफ ग्लूकोज यूनिट। इट इज़ फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, ठीक है। ये प्लांट्स के सेल वॉल में प्रेजेंट होती है और ये ग्लूकोज के सब यूनिट से मिलकर बनती होती है, ठीक है। हमें पता है, ये तो हमें पता है कि सेल वॉल होती है, प्लांट्स के सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन जो इसकी मेन वाली स्ट्रेट चेन पे कंसिस्ट करती है। यहाँ पे देखिए सेलुलोज का जो स्ट्रक्चर है ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, ठीक है। इस तरह से आपने इसकी डायग्राम को भी आपने माइंड में रखा है। नेक्स्ट है काइटिन। काइटिन इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेलुलोज। एक्चुअली में जो सेलुलोज है वो मॉडिफाई हो जाती है तो काइटिन बनती है। इट इज़ फाउंड इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ द क्रैब्स, लॉबस्टर्स एंड इंसेक्ट। ये इंसेक्ट्स की तरह के होते हैं, लॉबस्टर है, क्रैब्स है, जिसे हम केकड़ा भी कहते हैं। आपने देखा होगा ये जो केकड़े लाइक ये जो जितने इंसेक्ट्स होते हैं आपने देखा होगा, ये ऊपर से इसकी जो स्किन होती है बहुत हार्ड होती है, रफ सी होती है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में उनका एक्सोस्केलेटन जो होता है ये काइटिन से मिलकर बना होता है। इट आल्सो मेक द सेल वॉल ऑफ फंजाई, ठीक है। जो काइटिन है ये फंजाई की सेल वॉल भी बनाती है, उसको बनाने में भी हेल्प करती है। और जो इंसेक्ट्स हैं, लॉबस्टर्स हैं, क्रैब्स, उनके एक्सोस्केलेटन जो बाहर वाला स्केलेटन होता है जो हमें नज़र आता है उसको उसके अंदर भी पाई जाती है, फाउंड होती है, ठीक है। मैं आपको इसकी बेस्ट एग्जांपल तो आपने कॉकरोच देखा होगा, ठीक है। कॉकरोच के जो ऊपर वाली स्किन होती है एक्चुअली उसका एक्सोस्केलेटन होता है और उसके अंदर काइटिन मौजूद होती है। ये जो एंड्स आपने देखी होगी इसके ऊपर भी एक्सोस्केलेटन होता है, वो जो रफ और हार्ड सा हमें जो है फील होता है, ठीक है। ये एक्सोस्केलेटन होता है तो उससे इस एक्सोस्केलेटन के अंदर इंसेक्ट के, लॉबस्टर के, क्रैब्स के एक्सोस्केलेटन के अंदर काइटिन मौजूद होती है, ठीक है। आपको जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, आपको इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। आपको विद माइंड मैप
नेक्स्ट जो हम करेंगे सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।